उसका एल्गोरिथम का एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा जल्दी सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए पिछला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। स्टेप वही है पूरा। पहला थिंग, लूप नहीं होना चाहिए, कोई लूप नहीं है। पैरेलल एज नहीं होना चाहिए, कोई पैरेलल एज भी नहीं है। लूप क्या होता है? लूप यानी जैसे V1 है तो इस पर एक ऐसा एज नहीं होना चाहिए। V1 और V2 दो हैं तो इसका यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई लूप नहीं होना चाहिए, सॉरी पैरेलल एज नहीं होना चाहिए। पैरेलल एज नहीं है इसके अंदर तो हम लोग सीधे सीधे अब काम कर सकते हैं। अब काम कर सकते हैं तो करना चालू करते हैं। अच्छा ये होता तो क्या करते, मिटा देते और क्या, बस वो डायग्राम में नहीं होना चाहिए, मेन हमें उसकी नीड नहीं है। अब इसमें चालू करते हैं। इसको पहले वही चीज सारी एज की वेटेज लिखेंगे एंड देन उसके बाद जो सबसे छोटा होगा उसको लिखना चालू कर देंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले V1 से मैं स्टार्ट करूंगा तो अच्छा V1 से नहीं कर सकता, सबसे पहले छोटा मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा 20 दिख रहा है मुझे सबसे छोटा, तो V5 V6 का 20 और ये हो गया। उसके बाद मेरे को 21 ही दिख रहा है तो 21 है। V1 से V5 का 21। उसके बाद 22 पे है हमारे पास ये V2 से V6 जो है वो 22। उसके बाद 22 का 23 है V4 से V7 पे 23। उसके बाद है हमारे पास 23 के बाद आई थिंक 23 का ये है 31 नहीं 29 भी है 29। तो V3 से V4 29, V3 से V7 31 और 31 के बाद 32। तो V2 से V3 32 और 32 के बाद है हमारे पास 41 आई थिंक सो। तो V1 से V2 41 ये भी हो गया। 41 के बाद है हमारे पास 42 फिर 43। तो V5 V2 42 उसके बाद है V3 V6 43 और ये हो गया। उसके बाद है 44 V4 V8 44 V7 V8 45 और लास्ट ये वाला है V6 V7 पे 62। फाइनली डन। अब बस चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनते हैं। ये स्टेप 1 के अंदर आप सारे लिखोगे, फिर जब पहला हो जाएगा तो बाकी बचे हुए स्टेप 2 में लिखोगे, फिर ये बचे हुए स्टेप 3 में लिखोगे। आपको प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बाकी मेरा काम तो है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो जल्दी सुनते जाओ। सबसे पहले हम ये वाला लेंगे क्योंकि सबसे छोटा वही है, इसीलिए लाइन से लिखा जबकि जल्दी काम हो जाए। और जल्दी क्या लिखना भी लाइन से ही है, आप लाइन से लिखोगे तो ही आप जल्दी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। अब वापस आते हैं। V5 V6 कहाँ है? V5 V6 ये रहा V5 V6। तो ये V5 है और ये V6 है। इसकी एज है हमारे पास 20, ये 20 रख दी। उसके बाद अब 21 वाली लेंगे क्योंकि लाइन चल रहा है। स्टेप 2 के अंदर ही आप काम करोगे। तो V1 से V5 यानी ये V1 से V5 है और ये है 21। तो ये भी हो गई। अब अगली है V2 से V6 लेंगे क्योंकि वो 22 है। तो वेयर इज V2 से V6 यानी दिस एज, ये V2 और ये मेरी 22। तो ये वाली एज भी मैंने ले ली। नेक्स्ट एज है V4 से V7। वेयर इज V4 V7 तो V7 एंड V4। अब क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, क्या ये अचानक से ले सकते हैं? श्योर डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट है V3 से V4 यानी इधर से अपने को इधर आना है और V3 से V4। नेक्स्ट इसके बाद है V3 से V7। नेक्स्ट है V3 से V7। अब देखो V3 से V7 को जोड़ोगे तो वही बात, यहाँ से सर्किट बन जाएगा। सर्किट आपको बनाना नहीं, सर्किट बन जाएगा। ट्री कैसे रहेगा? मिनिमल ट्री फाइंड करना है ना, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्टेप में ये अपने आप एलिमिनेट हो गया, ये अपन ले ही नहीं सकते। इसके बाद आता है V2 से V3। तो V2 से V3 यानी ये वाली लाइन है, ये V2 से V3 है और इसका वेट है 32। अच्छा इसका वेट नहीं लिखा मैंने, 29, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आओगे V1 से V2 41। अब ये फिर से वही बात, इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये सर्किट बना रहा है। सर्किट हमें बनाना नहीं है, ट्री बनाना है, तो ये भी हमारे से हट गया। अगला है V5 से V2 42। V5 से V2। अब V5 से V2 भी आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये भी देखो सर्किट बना रहा है, तो ये भी हमारे लिए हट गया, इसको भी हम नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट है V3 से V6।
तो V3 से V6 कहाँ है, आइए देखते हैं। V3 से V6, मैं V3 से V6 जोड़ूंगा तो ये फिर से देखो एक सर्किट बना लेगा, यहाँ से ऐसे सर्किट बन रहा है। सर्किट हमें बनाना नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। जब आप स्टेप लिखोगे, अब समझो बात को, कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, 7th स्टेप के अंदर ही चल रहा है। 7th स्टेप में आप सबका रीजन लिखते चलोगे कि भाई ये नहीं ले सकते क्योंकि सर्किट बन जाएगा, ये नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि V1 V2 कैन नॉट बी टेकन एज इट विल बिकम अ सर्किट, V5 V2 एंड V3 V6 कैन आल्सो नॉट बी टेकन बिकॉज इट विल आल्सो क्रिएट अ सर्किट। डायरेक्टली ये रीजन लिखोगे, आपको हर बार मतलब ऐसे काट काट के दिखाना नहीं, एक सिंगल लाइन में रीजन दैट इज कंप्लीट, आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी मेहनत। V4 से V8, अब V4 से V8 लिया जाएगा तो भाई ले लो V4 से V8, V4 से V8 पे 44। अब इस ये भी हमारा हो गया। अब बचता है V7 V8, क्या V7 V8 लेंगे, देखो ये भाई फिर से वही चीज, सर्किट बनाएगा, नहीं लिया जाएगा। V6 से V7, V6 V7 ये फिर से सर्किट बनाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री है नहीं, अभी पहले चेक करना है, बिना चेक किए नहीं करना ना, गलती वो नहीं करना। तो आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एज कितनी होनी चाहिए, एक कम आनी चाहिए। तो एजेस चेक करो कितनी आ रही है, एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 7। डेफिनेटली भाई ये चीज वेरीफाई कर रहा है कि जो हमारी नंबर ऑफ एजेस हैं वो V-1 है, इसीलिए ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री हो गया। अब बस इसका सम लिख दो, जो कि आपको मेन चीज निकालनी थी। सम आएगा इसका 21 + 20 + ये, तो 1 0 1 और ये 3 3 3 के बाद क्या है, अच्छा मैं नंबर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहना नहीं पड़ेगा। 1 20 32 32 के बाद 39 39 कहाँ लिखा मैंने, सॉरी 29 है ना, 29 फिर 23 फिर 44, 1 2 3 4 5 6, कुछ कम हो गया क्या, 21 20 22 29 29 32 32 ले लिया, 23 नहीं लिया है, 23 भी तो लिया है। फिर से भाई चेक करो क्या हो रहा है, 7 है ना, हाँ तो 1 2 3 4 5 21 20 22, 21 20 और 22 नहीं लिया है, 22 नहीं लिया है, ठीक है। चलो तो 1 2 2 2 2 1 10 10 12 12 12 और 12 3 15 15 15 4 19 19 और 21 21 1 आ गई, 2 गई कैरी, 2 4 6 8 10 10 10 12 14 16 16 और 3 19, तो 191 इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है।